अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा है जी 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के मेथड कैसे यूज़ करना है और के मेथड को आपने यूज़ क्यों करना है उसका अलग वीडियो है। के मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को हम शो कर लेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेता है। इसका सोल्यूशन हम यहाँ से लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना था जी, लेट करना था। ठीक है, तो ये सोल्यूशंस में आपके पास A/B इज इक्वल टू C/D है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा, लेट A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D विच इज़ इक्वल टू K। यहाँ पर मैंने K लेट किया है। अच्छा जी, K लेट करने के बाद ना इसका मतलब ये हुआ कि A डिवाइडेड बाई B, देन लिख लो, देन A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू K। अगर K इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो K इसके भी तो इक्वल है ना। और C डिवाइडेड बाई D इक्वल टू K। अब यहाँ से अगर मैं A लिख लूँ तो ये होगा जी A इज इक्वल टू B, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो B ऑफ K, और इस साइड पे C इज इक्वल टू D ऑफ K। ये मैंने A के लिए वैल्यू फाइंड किया है और ये C के लिए वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, अब गिवन इक्वेशंस के अंदर जहाँ पर A है वहाँ पर मैं B के पुट कर लूँगा, जहाँ पर C है वहाँ पर मैं D के पुट कर लूँगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है तो यहाँ पर मैं 4 को एज इट इज़ लिखूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा जी, देखो 4, और A की जगह पे मैं लिखूँगा B के। यहाँ पर माइनस है, -9, और B तो एज इट इज़ आएगा, B की जगह पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सॉरी डिवाइड, और 4A की जगह पे B के प्लस 9 ऑफ B इज इक्वल टू 4 इंटू C की जगह पे मैं लिखूँगा D ऑफ K माइनस 9 ऑफ D डिवाइडेड बाई 4 C की जगह पे D के प्लस 9 ऑफ D। ये हो गया, यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू पुट की है। अच्छा जी, इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ तो ये मेरे पास होगा जी 4B के माइनस 9B डिवाइडेड बाई 4B के प्लस 9B इज इक्वल टू 4D के माइनस 9D डिवाइडेड बाई 4D के प्लस 9D। अब इन दोनों में B कॉमन है, B को मैं अगर बाहर निकाल दूँ तो ये होगा जी, B बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4K माइनस 9। इधर भी B कॉमन है, B बाहर आएगा तो ये 4K प्लस 9। सेम वही चीज़ यहाँ पर D कॉमन है तो 4K माइनस 9। D को यहाँ से कॉमन निकालो, 4K प्लस 9। तो यहाँ से जो सेम है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो B ये B के साथ कैंसिल, D के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया जी 4K माइनस 9 डिवाइड बाई 4K प्लस 9 इज इक्वल टू 4K माइनस 9 4K प्लस 9। तो ये आपके पास था जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही चीज़ आपने क्या करना था जी, प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ। ये पार्ट 2 है। तो के मेथड आपने यूज़ करना, के मेथड यूज़ करने के लिए मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले आपको जो गिवन डेटा था उसमें यह था कि A/B इज इक्वल टू C/D। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में गिवन होगा। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइड बाई D विच इज़ इक्वल टू K। ठीक है, अगर ये K के इक्वल है तो आप यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं कि देन ये क्या होगा, A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू K और C डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू K। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा जी, A को इधर रख लो इज इक्वल टू B इसके साथ मल्टीप्लाई होके B के एन, यहाँ से क्या होगा जी C इज इक्वल टू D उधर जाके D ऑफ K। अब मैं A जहाँ पर भी है वहाँ पर B के, C की जगह पे D के पुट कर लूँगा, कहाँ पे, गिवन इक्वेशन में। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन के अंदर 6 है, 6 इंटू A की जगह पे क्या लिखूँगा, B के माइनस 5 ऑफ B डिवाइडेड बाई 6। अब इस A की जगह पे B ऑफ K प्लस 5 ऑफ B। ये है जी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है, 6 है, तो 6। C की जगह पे क्या लिखना है जी, C की जगह पे क्या लिखना है, D के B ऑफ K और माइनस 5D डिवाइडेड बाई 6। इस C की जगह पे भी क्या लिखना है, D के प्लस 5 ऑफ
डी। अब इन दोनों साइड को आपने जो ना साथ साथ सोल्व करना है, तो लास्ट पे दोनों का आंसर क्या देना चाहिए जी, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास क्या होगा, 6bk माइनस 5b डिवाइडेड बाई 6bk प्लस 5b। और इसको अगर मैं मज़ीद सोल्व करूँ तो यहाँ पर b दोनों भी कॉमन है, b कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेंगे जी, 6k माइनस 5 बच जाएंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी b कॉमन है तो 6k प्लस 5 बचेंगे। ये होगा जी एक साइड। दूसरा साइड अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है जी, d कॉमन है, 6k माइनस 5 बच जाएंगे, डिवाइडेड बाई d को कॉमन निकालेंगे तो 6k प्लस 5 बच जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये b इस b के साथ कैंसिल, ये d इस d के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेंगे जी, 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6k प्लस 5। ये आपके पास है जी लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला आपके पास क्या बचेंगे जी, 6k माइनस 5 डिवाइड बाई 6k प्लस 5। ये कौन सा साइड है जी, ये आपके पास है जी राइट हैंड साइड। तो आप ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल क्या हुआ, सेम हो गया। अच्छा जी, ये पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है कि a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, ये आपके पास सॉरी बी स्क्वेयर है, ठीक है, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि a रेशो b सी रेशो डी, तो आपने लिखना है a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू के। तो ये तो भी आपने लिखना है कि ये आपको पता है कि आप इसको इस तरफ लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू के, सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू के। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। अब जहाँ पे b a है उधर आपने क्या पुट करना है, b के, जहाँ पर c है आपने क्या पुट करना है, d के। तो यहाँ पर a की जगह पे मैंने b के पुट किया, डिवाइड बाई b इज इट इज इक्वल टू अंडर रूट को, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर a था, ए स्क्वेयर था, तो मैंने यहाँ पर लिखा जी बी के की होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पर सी था तो यहाँ पर डी के की होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर है, तो बी स्क्वेयर को एज इट इज़ लिखना है, डी स्क्वेयर को भी एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ से के स्क्वेयर इसका भी है, के स्क्वेयर इसका भी है, के स्क्वेयर को मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पर डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब ये के स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल होकर क्या बच जाएंगे जी, के बच जाएंगे, अंडर रूट इस पे आएंगे, ये जो बच जाते हैं उस पर अंडर रूट आएंगे, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये आपस में कैंसिल होकर 1 बच जाएंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 को के के साथ अप्लाई करने से के इस साइड पे भी ये दोनों कैंसिल होकर के देंगे, तो के एक दूसरे के इक्वल है। सोल्यूशन पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी, यहाँ पर रेशियो है, इसको मैं इस तरफ लिख सकता हूँ, पी सी प्लस डी प्लस क्यू ऑफ डी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है जी, ए डिवाइड बाई सी, ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप लिखेंगे जी नाउ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। ये तो आपको पहले से ही पता है, तो ये क्या होता है, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू के। अब यहाँ से क्या होगा जी, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू के एंड सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू के। अब यहाँ से a इज इक्वल टू बी ऑफ के और यहाँ पे c इज इक्वल टू डी ऑफ के। अच्छा जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास था जी p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाई p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू ऑफ डी।
ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए था, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। अब जहाँ पे भी ए है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है जी, बी के पुट करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा कि सबसे पहले पी को तो एज इट इज़ लिखूँगा, ए के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, बी के प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई पी इंटू सी की जगह पे क्या लिखूँगा, डी के प्लस ये वाला डी प्लस क्यू ऑफ डी। अब मज़ीद इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर ले, पी को तो लिख लो और यहाँ पे दोनों में बी है तो बी को कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेंगे जी, के प्लस बी बाहर आए तो यहाँ पे 1 बच जाएंगे प्लस, और ये आपके पास है जी क्यू ऑफ बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी इंटू सेम वही चीज़ डी कॉमन निकालो, के प्लस डी प्लस क्यू ऑफ डी, ये आपके पास होगा जी दूसरा टर्म, ठीक है। इसको मैं मज़ीद अगर सोल्व करूँ तो ये मैं इस तरफ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर बी है, बी को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो के प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस क्यू बच जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे पी तो बाहर है और यहाँ पे क्या कॉमन है जी, डी दोनों में कॉमन है, तो के प्लस 1 प्लस ये आपके पास क्या बचेंगे, क्यू, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से अगर देखें तो ये पी इस पी के साथ कैंसिल और के प्लस 1 प्लस क्यू, के प्लस 1 प्लस क्यू ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएंगे जी, बी अपान डी। ये है जी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए। अच्छा जी, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या था जी, ए डिवाइड बाई सी था, तो ए की जगह पे आपने क्या लिखना था, बी के डिवाइड बाई सी की जगह पे क्या लिखना था, डी के, तो ये के साथ कैंसिल हो के आंसर क्या बचेंगे जी, बी अपॉन डी। इसका मतलब ये जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरफ के क्वेश्चंस आप लोगों ने सोल्व करने की कोशिश करनी है।